वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। और ये मैं बता रहा हूँ कि इस जून के एंड तक मैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सारा का सारा पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो। पहली बात तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाऊंगा। जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे और अच्छे तरीके से कवर होगा। आप थ्रू आउट एक बार मेरे वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लिख के बताएं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको अगर और ज़्यादा इनकी पीडीएफ वीडीएफ चाहिए तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले देखा जाता है तो यहाँ पे ब्रिटिश होते हैं। ब्रिटिश को क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश के पास में दो प्रॉब्लम होती है। एक, यूरोपियन पावर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं और दूसरा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स होते हैं। यूरोपियन पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन पावर्स में ब्रिटिश से पहले आ जाते हैं, पोर्चुगीज पे आ जाते हैं और भी दो तीन आ जाते हैं। लेकिन हाँ, मतलब मेन चीज़ आती है कि इनके पास में पोर्चुगीज होते हैं। उसके बाद में ब्रिटिश के बाद में आते हैं डच आते हैं, डच के बाद में आते हैं फ्रेंच आ जाते हैं। तो हम तीन चार को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी वॉर को, उनकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से इन्होंने उनको हराया। उसके बाद में हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को पढ़ेंगे। जब यूरोपियन पावर्स खत्म हो जाएगी तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे हराते हैं, ये सारा का सारा देखेंगे। और उसके बाद के अंदर हम फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ेंगे। ऐसे हम पूरा का पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर लेंगे। मिडाइवल और एंशिएंट की बात बताऊँ तो मैं एक एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा दोनों के एक एक वीडियो लेक्चर में आपको पूरी क्रोनोलॉजी रटा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारे एग्जाम्स के लिए है। मैं यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए है क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, आपको टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं तो इन्होंने मेथड्स क्या क्या यूज़ करे। सबसे पहले वॉर, देन फिर ट्रीटी, क्योंकि एक एक लड़ाई में ये कभी भी हरा नहीं पाएंगे। पहले वॉर करेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे, फिर दोबारा वॉर करेंगे। तो अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बना देंगे। जब कमज़ोर कर देंगे सामने वाले को तो बहुत सारी पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हम फर्दर आगे की क्लासेस में समझेंगे इनको क्या चीज़ होती है। इन्होंने ट्रेंड था, वॉर करा, वॉर के बाद में ट्रीटी करा, कमजोर मतलब अपना शत्रु कमज़ोर हुआ, एनिमी कमज़ोर हो गया तो फिर वॉर करके उसको हरा दिया, पूरा का पूरा एनेक्स कर लिया। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोपियन पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए पोर्चुगीज। ठीक है। पोर्चुगीज के बाद के अंदर आए ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद में आए डच, डच के बाद के अंदर आएंगे कौन आएंगे? फ्रेंच। तो सबसे पहले की अगर देखा जाए तो सबसे पहले आए ब्रिटिश। ब्रिटिश फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी 1609 के अंदर सूरत के अंदर, 1609 के अंदर। सेकंड नंबर पे आने वाले रहे, सॉरी, पोर्चुगीज के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ब्रिटिश है ना। और फिर उसके बाद के अंदर डच, डच के बाद में फ्रेंच। तो फर्स्ट पोर्चुगीज, सेकंड ब्रिटिश, थर्ड डच और फोर्थ फ्रेंच। ये क्रोनोलॉजी याद रखने की जरूरत है। अब पोर्चुगीज को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम पोर्चुगीज को पढ़ते हैं, यूरोपियन पावर्स की बात करते हैं। 1498 1498 के अंदर वास्को डी गामा कैलीकट आते हैं। कैलीकट में उनका ना जयमोरिन ने ज़बरदस्त स्वागत करा, क्योंकि भाई बाहर से कोई आया है तो हमें एक नई चीज़ देखने को मिली ना। अपनी नेवी वेवी साथ लेके आए थे तो उन्होंने परमिट कर दिया ट्रेड करने के लिए, स्पाइसेस के लिए, और उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बोल दिया। 1510 के अंदर सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराकर उन्होंने गोवा पे बेस एस्टैब्लिश कर दिया। तो याद रखना, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें, याद रखना कि गोवा पे कब्जा सबसे पहले किसने करा? पोर्चुगीज ने, 1510 के अंदर। ठीक है। 1499 के अंदर नहीं करेंगे, क्वेश्चन में है। पिथोरियस और कार्ड्स इनके सिस्टम हो गए ट्रेड रूट को। कार्ड्स होता था एक तरीके से एंट्री पास, अगर आपको ट्रेड करना है ओशन के थ्रू इधर उधर आना तो कार्ड्स मतलब एक एंट्री पास लेना पड़ेगा। फितोरियस है ना, इनलैंड टॉल होता था, लाइक वो कहीं पे भी चले जाएंगे, इनलैंड टॉल, लाइक लैंड पे तो नहीं बट इन ओशन बोल दीजिए आप, है ना। तो उधर कहीं पे भी इनकी टीम पहुंच जाएगी और उस पास को चेक करेगी, होगा तो ठीक है, वरना उनसे है ना फाइन वाइन कुछ ऐसा ले लेगी। ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के अंदर बैटल ऑफ स्वाली 1612 के अंदर ये कन्फाइंड हो जाते हैं, अंग्रेज इनको हरा के भेज देते हैं बैटल ऑफ स्वाली के अंदर। उसके बाद के अंदर पोर्चुगीज है ना दीव दमन और गोवा के सराउंडिंग ही रहते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो इंडिया में टमेटो, टबैको, पटेटो, चिलीज, ये सारी की सारी ये चीज़ें लाए थे। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लग रही हो तो 0.75 में देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट कुल मिला के आपकी प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए। पोर्चुगीज के बारे में 1612 के अंदर इनको कन्फाइंड कर दिया जाता है। क्रोनोलॉजी लिखिए, 1698, 1498, 1510, 1612। और उसके बाद के अंदर अगर हम बात करें पोर्चुगीज़ की, तो पोर्चुगीज़ के देखो ये रूट देखिए आप। पोर्चुगीज़ का रूट, ये वाला जो रूट है, जो डॉटेड के विदाउट डॉटेड जस्ट लाइन है, यहाँ से तो ये आए थे। और रिटर्न का रूट ये डॉटेड वाला है, तो ये यहाँ से गए थे। वास्को डी गामा की बात बता रहा हूँ, कैलीकट यहाँ पे है, ठीक है, गोवा के पास में। ठीक है।
फिर इसके बाद के अंदर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की बात कर लेते हैं। उसके बाद में आए तो इंग्लिश थे, लेकिन डच की बात इसलिए क्योंकि इंग्लिश ने ही इंडिया पे कॉलोनी बनाई है और काफ़ी दिनों तक राज कराया। तो हम उसको पढ़ते हैं थोड़ी सी देर बाद में, पहले डच को पढ़ लेते हैं। डच ने 1602 के अंदर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश करी और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और सेकंड फैक्ट्री सूरत के अंदर डाली, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या है ना, मोस्ट डोमिनेंट पावर थी जो पोर्चुगीज, उसको रिप्लेस करा। और उसके बाद के अंदर बैटल ऑफ बेदारा 1759 के अंदर डच भी हार जाते हैं अंग्रेजों से। अब हम थोड़ा सा अंग्रेज को पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, 1599 के अंदर जॉन मिंडल आते हैं वाया लैंड रूट किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। फिर 1600 के अंदर क्या आता है, एलिजाबेथ है ना चार्टर देती है उनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या पना, केप ऑफ गुड ऑफ, जो साउथ अफ्रीका है ना उससे ईस्ट की डायरेक्शन में, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर देती है कि आप ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड ऑफ के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका की ईस्टर्न साइड में इंडिया रहता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड ऑफ में ट्रेड कर लेंगे। इसके बाद के अंदर 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। क्रोनोलॉजी को समझिए, 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस एम्परर, जो जहांगीर था वहाँ पे मुगल का, उसके पास में आया, बोला अब साहब हमें यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत ट्रेड वेड करने की परमिशन दे दो। जहांगीर ने पहले तो मना करा था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पोर्चुगीज और ये डच पहले ऑलरेडी यूरोपियन पावर्स थे, उनकी कान भर दिए। तो 1609 के अंदर जहांगीर फिर भी मान जाता, चलो दे देता, क्या जा रहा अपना, है ना। तो फरमान बिल्ड कर दिया फैक्ट्री सेटअप करने का सूरत के अंदर। तो ध्यान रखना कि सूरत के अंदर इन्होंने पहली फैक्ट्री सेटअप करी 1613 के अंदर, ठीक है। 1615 के अंदर सर थॉमस रॉय आते हैं मुगल एम्परर कोर्ट में, जहांगीर था यहाँ पे। उन्होंने फिर फरमान इशू कर दिया कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ छूट भी दे दी उन्होंने इनलैंड टोल पर, जो टोल लेते थे उस पर छूट दे दी। इसके बाद के अंदर सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, देखो पहली फैक्ट्री 1613 के अंदर सूरत में और सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। अब क्रोनोलॉजी समझिए, इनको गोलकुंडा किंगडम का राइट दे दिया गया, है ना, ट्रेड करने का 1632 के अंदर। 1651 में नवाब और सिराजुद्दौला था, सुजाउद्दीन, सॉरी सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दीन, उन्होंने ग्रांट दे दी कंपनी को कि कुछ ड्यूटी पे करके आप है ना यहाँ पे भी मतलब है ना राइट ट्रेड कर सकते हैं। 1662 के अंदर बॉम्बे डाउरी गिफ्ट में मिल गया पोर्चुगीज के थ्रू जब शादी हुई थी। 1691 के अंदर, 1691 के अंदर रॉयल फरमान इशू करता है मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब बहुत अच्छा लीडर था वैसे तो, अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो, लेकिन इसकी पढ़ेंगे हम बाद में। लेकिन पहले अभी ये समझिए, 1691 के अंदर इन्होंने फरमान इशू कर दिया औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हाँ कुछ ड्यूटीज़ है ना, कुछ पे करो, हम है ना छूट दे देंगे बंगाल के अंदर। अब बंगाल बहुत रिच प्रोविंस होती थी, पता है, अभी हम जब बंगाल पढ़ेंगे तब बताएंगे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। 1717 के अंदर रॉयल फरमान इशू कर दिया फारूक शियार ने। फारूक शियार को पागल राजा बोलते थे, इसको कोई मतलब नहीं होता, ये खुद की मस्ती में मस्त रहता था। तो उन्होंने बोल दिया कि ट्रेड कंसेशन बता दिया और कॉइन भी बना सकते हो आप। जब आप कॉइन बनाने की परमिशन किसी दूसरे को दे दोगे, इट मीन्स आपका ये हो गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी दूसरे के पास में, पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे को दे दिया, थोड़ा बहुत दे दिया। और उसके बाद के अंदर अब वो तो पैसे का जिसके पास में, वो तो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, सीधी सी बात तो ये है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है इसमें, आपको पता है कि कल्टीवेशन ऑफ टबैको एंड रेड चिलीज कौन लाया था? ये इंग्लिश के थ्रू तो नहीं है, तो पोर्चुगीज। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर, इंग्लिश थोड़ी लाए थे। इंग्लिश कैसे वारफेयर के अंदर मतलब इनको बताएंगे? इससे पहले तो पोर्चुगीज भी आ चुके थे, पोर्चुगीज के पास में भी सब कुछ था, तो ये चीज़ें भी गलत हो गई। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉयल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये चीज़ किसने बताई? तो ये चीज़ ऑलरेडी ये आके जब टबैको, टमेटो, ये सारी की सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो इट मीन्स थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है। तो इसके अंदर तो ये अंग्रेज तो बाद में आए ना, तो इसका मतलब नहीं है। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिया बाय द इंग्लिश? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है, अगर नहीं भी आता तो मार्क एंड रिव्यू करके स्किप कर सकते हैं, नेगेटिव मत करिए, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री कब था? जब जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए और परमिशन दे दी, तो जहांगीर, बी आंसर खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट फोर्ट टू कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? देखो फोर्ट की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री और डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, वो हम पढ़ेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बंगाल, बिहार, ये सारा का सारा उड़ीसा, जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ मराठा के टाइम पे क्या हुआ था, पंजाब में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये अवध के नवाब के थ्रू क्या हुआ, हर चीज़ देखें। तो वहाँ पे फोर्ट डेवलप हो रहे थे, तो वो सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे। तो सेंट जॉर्ज को इन्होंने 1664 के अंदर चेन्नई में बनाया था। सेकंड फोर्ट इन्होंने डेविड बनाया था, मराठा टू द ब्रिटिश। जब मराठा पढ़ेंगे तब देख लेंगे बस। और ये फर्स्ट फोर्ट ध्यान रखना 1505 के अंदर सेंट एंजिलो है,
जो केरला के अंदर बना है 1505 के अंदर। वैसे इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन 2007 में इन्होंने जज्बाती होकर पूछ लिया था, तो आप भी ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आइडिया हो तो ठीक है, वरना ये है ना मार्क एंड रिव्यू करके स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर फैक्ट याद है तो हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट अब यूपीएससी भी आजकल थोड़ा जज्बाती हो रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1613 के अंदर वेयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन द परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? सूरत के अंदर। 1613 के अंदर उन्होंने सूरत में फरमान इशू किया था फैक्ट्री सेटअप करने का 1609 के अंदर। तो 1613 के अंदर उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी, ठीक है। अब सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1616 के अंदर, याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सूरत आ गया। अब फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच को क्या था कि जो फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर थे लुइस 14, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट को बोला कि आप जाओ और इंडिया के अंदर भी है ना, जब और सारी यूरोपियन पावर, यूरोप में जितने भी कंट्री है वो सारी की सारी जाकर ट्रेड कर रही है, काफ़ी अमीर हो रही है, तो आप भी जाओ एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, थोड़ा देखो देखें क्या चल रहा है। तो फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी 1664 के अंदर। 1668 के अंदर उन्होंने, देखो क्रोनोलॉजी ये है कि फ्रांस और अंग्रेज दोनों पैरेलल चलेंगे। उन्होंने भी सूरत के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी 1613 के अंदर, इन्होंने 1668 एग्जैक्ट 55 साल बाद में 55 ईयर्स आफ्टर इन्होंने सेटअप कर दी सूरत के अंदर। नेक्स्ट ईयर इन्होंने मसूलीपट्टनम, उन्होंने 1616 के अंदर गई थी, 1616 के अंदर इन्होंने मसूलीपट्टनम में। 1674 के अंदर पौंडीचेरी और चंद्रनगर पर, याद रखने की जरूरत है कि फ्रांस ने पौंडीचेरी और चंद्रनगर पर पोस्ट स्टैब्लिश कर लिए थे। इनका गवर्नर आता है लॉर्ड डुप्लेक्स 1742 के अंदर। लॉर्ड डुप्लेक्स को पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया जाता है, और यहीं से वो है ना कॉमर्शियल मोटिव को इंपीरियल एक्सपेंशन के अंदर चेंज कर लेता है। अब यहाँ पे है ना न्यू चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, जिनको कर्नाटिक वॉर्स के नाम से बोला जाता है। देखो वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन बोला जाता है। ऑस्ट्रिया नाम की जगह पर ये आपस में लड़ रहे थे, है ना, ये तो ऑस्ट्रिया नाम की जगह पे आपस में लड़ रहे थे, तो वॉर ऑफ सुप्रीमेसी थी कि कौन बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, इस तरीके से चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम इंग्लैंड यहाँ पे इंडिया में भी लड़ देते हैं। जो 3 कर्नाटिक वॉर हुई 1746 से 48, 49 से 54, और 58 से 63 या 56 से 63 कर लो, लास्ट वाली को 7 ईयर वॉर भी बोला जाता है। 56 से 63 कर लीजिए इसको। इसके बाद के अंदर ये रेंज के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत उठाना कि सर बुक के अंदर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ये रेंज होती है, हिस्टोरियन अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। लिख भी तो सकते थे ना 1646 से लेके 1663, डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, एक कर्नाटिक वॉर में भी खत्म कर सकते थे। बट हर कर्नाटिक वॉर का सिग्निफिकेंस है। लाइक फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर हम है ना अलग ट्रीटी होगी, जब ट्रीटी होती है हम ब्रेक मान लेते हैं। दूसरी कर्नाटिक वॉर में डिफरेंट ट्रीटी, थर्ड में कर्नाटिक वॉर में डिफरेंट ट्रीटी, बैटल ऑफ वोंडिवश में खत्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं, देखो क्या होता है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की बात, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन था, ऑस्ट्रिया में लड़ रहे थे। डुप्लेक्स एम्बिशियस था बहुत ज़्यादा। इन्होंने क्या करा ना, डुप्लेक्स ने 1746 के अंदर मद्रास को कैप्चर कर लिया। मद्रास जो इंपॉर्टेंट फ्रेंच का ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे नवाब ऑफ कर्नाटिक जो था रूल करता था। ब्रिटिश का रेस्पॉन्स क्या आया 1748 के अंदर? ब्रिटिश ने क्या करा, पौंडीचेरी है ना, उसको है ना, मतलब पौंडीचेरी, एक सेकेंड, ब्रिटिश का रेस्पॉन्स आया कि 1748 के अंदर है ना, उन्होंने है ना पौंडीचेरी को सीज करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त डिफेंस था डुप्लेक्स का। ब्रिटिश ने ट्रीटी कर ली, ट्रीटी का नाम रखा गया एला चैपल। अब इसको एक्सला चैपल बोलते हैं, कोई इधरला चप्पल बोल देता है, कुछ भी, मतलब जिधर है ना। तो एल एक्सला चैपल या एला चैपल आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश को मद्रास वापस दे दिया जाता है, जो इन्होंने कैप्चर किया था, है ना, फ्रांस ने। और क्यूबेक नाम की जगह है जो फ्रांस को वापस दे दी जाती है, जो कनाडा के अंदर है, ठीक है। सेकंड कर्नाटिक वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉमर्शियल सुप्रीमेसी की बात हो रही थी। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में आपस में लड़ रहे थे कि कौन सुप्रीम है, कौन सुप्रीम है। 1759 के अंदर फ्रांस ने अटैक कर दिया आरकोट पे। अभी तक दोनों कर्नाटिक वॉर में फ्रांस ने सबसे पहले इनिशिएट करा, क्योंकि वो पावरफुल समझ रहा था खुद को। ब्रिटिश ने काउंटर अटैक करा, रॉबर्ट क्लाइव की गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने काउंटर अटैक करा, तो फ्रांस को ट्रीटी करनी पड़ी, है ना, और आरकोट से ट्रीटी करनी पड़ी। और उसके बाद के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, फ्रांस क्या सुप्रीमेसी को इतना ज़्यादा समझ लिए थे कि वो है ना, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, तो फ्रांस का एक ऑफिसर था बसी, वो कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस करता रहता था उनकी गवर्नेंस में इनमें, तो वो उनको भी लाइक नहीं था। तो इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि जब कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस चल रहा था, इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो वहाँ से जो स्टेट अंडरटेकिंग थी, ये अथॉरिटी कौन, ये इसको स्टेट कंट्रोल करता था, मतलब किसको, फ्रांस को। और ये क्या थी, प्राइवेट एंटिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने डिसीजन खुद लेती थी, इनको डिसीजन लेने पड़ते थे अपने क्राउन से, स्टेट से, ठीक है, वहीं से गवर्नमेंट से, फ्रांस की गवर्नमेंट से। तो यहाँ इसको वहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है डुप्लेक्स को गोदेव के थ्रू। और यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 में अंग्रेजों के द्वारा,
अंग्रेजों के साथ में। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात करते हैं, उसको 7 ईयर वॉर्स भी बोला जाता है। 1756 से, जो मैंने बोला था ना 56 से 1763, 1763 तक, 1756 से। इसके अंदर क्या हुआ कि चंद्रनगर को सीज कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। देखो, दो कर्नाटिक वॉर्स के अंदर तो अटैक कर रहे थे कौन? फ्रांस, क्योंकि लॉर्ड डुप्लेक्स थे, एम्बिशियस थे, आराम से जाते थे, दादागिरी करते थे। अब 1757 के अंदर इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे है ना, मतलब चंद्रनगर को सीज कर दिया, जो इंपॉर्टेंट बेस हुआ करता था किसका? फ्रांस का। अब यहाँ पे काउंट डी लेली, फ्रांस के गवर्नर थे, उन्होंने पौंडीचेरी पे अटैक कर दिया, फोर्ट सेंट डेविड पे, 1758 के अंदर, ब्रिटिश सेटलमेंट के लिए। इसके बाद के अंदर क्या हुआ कि वो बैटल ऑफ वांडीवोश हुई 12 जनवरी 1760 को, 2007, सात नहीं, 22 जनवरी 1760 को बैटल ऑफ वांडीवोश हुई, डिफीट हो गए फ्रांस। और इसके बाद के अंदर ये कुछ ही जगह कन्फाइंड हो जाएंगे। 1763 के अंदर एंडिंग ऑफ 7 ईयर वॉर होता है। यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। आपको क्रोनोलॉजी याद करने की जरूरत है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, अगर आपको थोड़ा सा आप ऐसा करो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर, सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, और थर्ड कर्नाटिक वॉर के अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। वीडियो को पॉज करना, लिखना, अगर नहीं लिख पाओ तो मैं आंसर भी साथ साथ दे रहा हूँ। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में एला चैपल ट्रीटी साइन हुई थी, सेकंड कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और थर्ड कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी। ठीक है, आंसर भी आपको बैक टू बैक, बार बार में सोचने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया, मतलब नो स्टैंडिंग आर्मी और नो फोर्टिफिकेशन अलाउड, फ्रांस नहीं बना सकते, कन्फाइंड हो गए। अब रीजन क्या थे? रीजन हारने का रीजन ये था कि ये स्टेट अंडरटेकिंग थी, स्टेट का कंट्रोल था, वहाँ से क्राउन से बार बार में पूछना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब कुछ भी काम करने के लिए पेपर वेपर बहुत सारे लगते थे, काम नहीं हो पाता था, इधर से उधर पेपर घूम रहा, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट में अभी घूमता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो प्राइवेट एंटिटी थी, वो अपने डिसीजन खुद ले लेती थी, कोई टेंशन नहीं था। और दूसरी चीज़, फ्रांस का हारने का रीज़न एक और था कि ये है ना, इंडिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हर जगह वॉर स्टार्ट कर रखे थे, तो उनका माइंड है ना एक जगह क्लियर नहीं था, तो इनको है ना सब जगह मेंटेन करना पड़ रहा था। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, इंडिया की सिचुएशन को समझने में वो नाकाम रहे, और इंग्लिश की तरह उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी। ये सारा का सारा रीजन था। और इंग्लिश की बात बताऊँ तो उसको सपोर्ट क्या कर दिया, वो बंगाल को जीते थे अभी अभी थोड़े दिन पहले ही, 1757 के अंदर। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर बंगाल को जीता, तो इनको हराने में कोई परेशानी नहीं आई बैटल ऑफ वंडीवोश को। और इसके बाद के अंदर इन लोगों को खूब एरिया और रिच रिसोर्सेज प्रोवाइड हो गए थे। तो ऐसे इनका फ्रांस का एक ही बेस था पौंडीचेरी के अंदर, चंद्रनगर को उन्होंने गवाही दिया था। तो इस तरीके से इनके खूब सारे बेस थे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के अंदर इंपॉर्टेंट बेस। तो इसलिए है ना ये यूरोपियन पावर्स को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन है आपको मैं छोड़ के जाता हूँ। यूपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन आया था कि विद द रेफरेंस ऑफ द पौंडीचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो फिर भी बताता हूँ। द फर्स्ट यूरोपियन पावर्स टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज, सोचना आप। द सेकंड यूरोपियन पावर्स टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, और वैसे तो आंसर भी मिल जाएगा आपको पैरेलली। देखो ये सारे के सारे आंसर मिल गए, आप क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए। हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के यूरोपियन पावर्स को ख़त्म कर लिया पूरी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके लिख के बताएं कि क्या हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। वैसे तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको एक जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसके अंदर मतलब देख सकते हैं सारे के सारे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, विद क्रोनोलॉजी करेंगे, यूपीएससी एस्पेक्ट से करेंगे, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम है, बैंक पीओयू, सारी हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। क्रोनोलॉजी को समझिए, आपको स्टोरी की तरह याद कराऊंगा। एक्चुअली में हिस्ट्री जो है, स्टोरी तो है, HISTORY, स्टोरी हो गया, तो हम मैं पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज होगी तो मैं वहाँ पे आपकी सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।